वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी जूम पैनल पे इस टाइम 9 पार्टिसिपेट हैं। सबको मेरा गुड मॉर्निंग और उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो सर जी, मुझे कल की बात याद है आपकी कि कल आपने कहा था कि उनके हस्बैंड भी सुनते हैं मीटिंग और वो भी साथ में काम कर रहे हैं। और बहुत बड़ी चीज होती है कि अपनों को भरोसा दिलवाना। क्यों? क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं, ना ही हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की हुई है डॉक्टरों वाली। लेकिन फिर भी ये वाली बात सबसे पहले आती है कि हाँ, ये तो डॉक्टर थी नहीं, ये कैसे डॉक्टरी कर रही हैं। तो सबसे बड़ी बात घर से ही होती है कि फैमिली को बहुत मुश्किल हो जाता है समझाना। तो मैं आज एक फैमिली की बात बताना चाहूंगी। इस पे जूम पैनल पे 9 पार्टिसिपेट हैं हमारे, कि मेरे परिवार में ही मेरी एक जेठ की लड़की थी। उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, पीरियड प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना इलाज करवाया था, कई एक जगह कई डॉक्टरों को, कई नर्सों को दिखाया था, लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं था। दवाई खाती थी जब तक उनको आराम होता था, बाद बाकी वही कंडीशन रहती थी। इतनी ज़्यादा हालत खराब होती थी उनकी हर महीने कि उनके पापा लेकर के जाते थे अपनी बेटी को इंजेक्शन लगवाने के लिए हर महीने। यही कंडीशन रहती थी उनकी। तो मुझे तो पता था पहले से ही, लेकिन वही बात आ जाती है ना कि घरवालों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यकीन दिलाना। तो मैंने उनको कहा कि एक हमारे यहाँ पैड आता है, जो कि 70% बीमारी वो उस पैड से ही सही हो जाती है, लड़कियों की। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि पैड से जो हम इतनी मतलब दवाइयाँ खिलाई हैं, इतना इलाज करवा लिया हमने अपनी बेटी का, उससे ठीक नहीं हुई, इतने बड़े-बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, उससे ठीक नहीं हुई, सिर्फ़ ओनली पैड से कैसे ठीक हो सकती हैं? तो मैंने कहा एक बार यूज़ करवा के तो देखवाओ मेरे कहने से, इतना तो भरोसा रखो। तो कहने लगी हाँ, देख लेंगे। तो मैंने उस टाइम पे वो पैड उनको ऐसे ही दे दिया था कि पैसे मत देना, आप सिर्फ़ इनको यूज़ करवाओ। तो मैंने पैसे भी नहीं लिए थे उस पैड के, इसीलिए नहीं लिए थे कि अगर ये ठीक होंगी तो घरवालों को यकीन आएगा। तो वो पैड उन्होंने लिया था, यूज़ किया था। 3 महीने तक उन्होंने यूज़ किया था, चौथे महीने से उनको पता भी नहीं चलता था पीरियड कब आया और कब चला गया। उस टाइम से हमारे घरवालों को इतना यकीन हुआ मुझ पे कि हाँ, जो जिस ऑर्गनाइज़ेशन से हम जुड़े हुए हैं, उसके सप्लीमेंट या उसके जो काम हम कर रहे हैं, वाक़ई में एक बेहतरीन काम है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं डॉक्टर ना होते हुए भी डॉक्टरी कर रही हूँ और पेशेंटों को इतना आराम मिलता है। मेरे हस्बैंड हैं, वैसे तो वो ड्यूटी जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो सुबह सुबह भी थोड़ी देर मेरे पास में बैठते हैं, शाम में भी आते हैं और देखते हैं खुद अपनी आँखों से कि मेरी बीवी डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंटों को इतना रिलीफ मिलता है और वो ठीक हो रहे हैं यहाँ से और बहुत ज़्यादा दुआएँ दे कर के जाते हैं। कल ही की बात है, कल मैंने एक पेशेंट का चेकअप किया जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है। ऑलरेडी मैं एक पेशेंट ठीक कर चुकी हूँ साइटिका का, जो कि जिसको एलोपैथिक में मना कर दिया था कि ये ठीक नहीं होगा। उस पेशेंट को मैंने ठीक किया है और कल भी मैंने एक चेकअप किया है, उसको भी साइटिका की प्रॉब्लम है। तो उनको साइटिका की प्रॉब्लम है, उनके पैर में भी प्रॉब्लम है, पैर नहीं उठता है उनका बिल्कुल भी और हाथ में भी प्रॉब्लम थी। उनके हाथ की मुट्ठी नहीं बनती थी बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा परेशान थी और हाथ में सुन्नपन रहता था एक हाथ में। तो कल कल मैंने चेकअप किया था उनका, तो कल थेरेपी करवाई थी मैंने, आज सुबह थेरेपी करवाई है और आज शाम में। यानी कि मैंने 3 टाइम उनको थेरेपी करवाई है, उनकी मुट्ठी बन रही है और कल से उनका हाथ सुन्न नहीं हुआ है। तो बहुत खुश हूँ मैं। पेशेंट से ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि वो ठीक हो रहे हैं यहाँ से। तो ये बहुत बेस्ट है जिस ऑर्गनाइज़ेशन से हम जुड़े हुए हैं, वाक़ई में बहुत गज़ब के रिज़ल्ट हैं इसके। लेकिन हम पेशेंट को जभी आराम दे सकते हैं जबकि हम नॉलेज लें और सीखें इस चीज़ को कि मशीन किस तरीके से, कौन से पेशेंट को किस तरीके से मशीन करवानी है और किस पेशेंट को कौन से सप्लीमेंट देने हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि हम सीखें, तो हमें डेली सीखना है और सीखते ही रहना है और सीखने के बाद हमें ज़रूरत होती है मेहनत की। मेहनत तो है, खैर करनी पड़ेगी, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें मेहनत नहीं है। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि जिस ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़े हुए हैं, उसमें इस तरीके की मेहनत नहीं है कि हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ मेहनत करनी है। सुबह से उठना है और शाम तक लगे रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह उठना है, आराम से तैयार होना है, सेंटर पे जाना है और ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन हम सेंटर पे बैठ रहे हैं। चाहें तो बीच में बंद करके अपने टीम पे भी फ़ोकस कर सकते हैं। शाम में अपना खोल सकते हैं और पेशेंट देख सकते हैं।
तो बहुत अच्छा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं हम, बहुत बेस्ट है। तो सर मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी और थैंक यू सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सोनिया खान जी, थैंक यू वेरी मच।